हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्यूनेरिया के एंथीडियम के डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक और समझते हैं कि जो फ्यूनेरिया है उसके अंदर एंथीडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे एंथीडिया का डेवलपमेंट को पढ़ना है तो हमें समझना होगा कि हम एंथीडिया का डेवलपमेंट पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली एंथीडिया का डेवलपमेंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जनरली जितने फ्यूनेरिया है उसके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स का फॉर्मेशन होना जरूरी है, गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। और यहाँ पे जो गैमीट्स है, गैमीट्स बेसिकली एंथीडियम और आर्चिगोनियम पे बनते हैं। मेल गैमेट्स की बात करें तो एंथीडियम पे बनेगा, फीमेल गैमेट्स की बात करें तो वो कहां बनेगा, आपके आर्चिगोनियम पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले एंथीडियम का डेवलपमेंट पढ़ेंगे और एंथीडियम के अंदर ही क्या होगा, आपके मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। सेम एज आर्चिगोनियम पढ़ेंगे और आर्चिगोनियम के अंदर देखेंगे कि फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो ये चीज हमें याद रखना है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो यहां पर लिख दूं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया की बात करें तो यहां पर बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको पता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स होता है। ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया के लिए क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा यानी गैमेट्स बनेगा भी और गैमेट्स का फ्यूजन भी होगा। ठीक है, सो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और ये जो गैमेट का जब इन्वॉल्वमेंट है तो गैमेट का फॉर्मेशन भी होना चाहिए। ठीक है, जब गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान रखना है कौन कौन से गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। एक होगा आपके मेल गैमेट, ठीक है, जिसको हम एंथ्रोजोइड्स बोलते हैं, और दूसरा क्या होगा आपका फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक है, अब मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन चाहे मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, जो दोनों का जो फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग स्ट्रक्चर पे होता है। मेल गैमेट की अगर हम बात करें तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है आपके एंथीडियम में। ये कहां होता है, आपके एंथीडियम में। लेकिन वही अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो उसका फॉर्मेशन होता है आर्चिगोनियम में, आर्चिगोनियम में होता है। ठीक है, सो ये चीज हमें याद रखना है। सो यहां पर क्या होगा, एंथीडियम के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, आर्चिगोनियम के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए एंथीडियम और आर्चिगोनियम का जो पढ़ना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हमें पढ़ना है तो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हमें समझना होगा। और गैमीट का इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इन्वॉल्वमेंट कौन कौन से गैमीट होंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। और ये जो फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट का होगा एंथीडियम में और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है आर्चिगोनियम में। ठीक है, तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखनी है। अब दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो क्या याद रखना है कि जो आपका फ्यूनेरिया है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, जो आपका फ्यूनेरिया होता है, ये जो फ्यूनेरिया प्लांट है वो एक मोनोशियस प्लांट है। ठीक है, कैसा है यहां पर आप देखेंगे, ये आपका मोनोशियस प्लांट है, मोनोशियस प्लांट है। ठीक है, मोनोशियस प्लांट का मतलब होता है सिंगल बॉडी, यानी एक प्लांट पे आपको एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये होता है। लेकिन जो फ्यूनेरिया होता है उसके अंदर आपको एक स्पेशल केस देखने को मिलता है। यहां पर देखेंगे कि ये जो फ्यूनेरिया है ये इसका मेन प्लांट बॉडी है, ये इसका मेन प्लांट बॉडी है। ठीक है, और इस मेन प्लांट बॉडी से आप देख रहे हो कि दो डिफरेंट ब्रांचेस निकल रहे हैं। ठीक है,
मेन प्लांट बॉडी से इस तरीके से दो डिफरेंट ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो देखने को मिलता है कि यहाँ पर ऑल्दो इनकी बॉडी सेम है, ठीक है, सेम प्लांट है, लेकिन सेम प्लांट के दो डिफरेंट ब्रांचेस पे दो अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे प्लांट सेम है बट इसके ब्रांचेस अलग अलग हैं, ठीक है, और अलग अलग ब्रांचेस पे क्या है, अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे इस ब्रांच के अंदर आप देखेंगे तो एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या आप देख रहे हो, एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहे हो। और जो दूसरा ब्रांच है यहाँ पर आपको आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, आर्चिगोनियम है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ध्यान दो, आप देखोगे इस 3D डायग्राम को अगर ध्यान से देखें कि ये जो एंथ्रीडिया है, ये जो एंथ्रीडिया आप देख रहे हो, ये क्या है, ये इस मेन ब्रांच, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मेन ब्रांच, इसको मेन एक्सिस बोलेंगे। ये क्या है, इसका मेन एक्सिस है, इसी मेन एक्सिस के ऊपर इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो मेन एक्सिस है, इसका ये वाला जो पार्ट होता है कुछ इस तरीके से कॉन्वेक्स जैसा होता है, ठीक है। सो ये जो मेन एक्सिस का जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, इसी के ऊपर आपको पूरा का पूरा बहुत सारे गुच्छे के तौर में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, एंथ्रीडियम देखने को मिलता है। और उसके चारों तरफ आपको इस तरीके से लीव्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से लीफ के जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इन लीव्स को हम बोलते हैं पेरिगोनियल लीव्स। इन लीव्स को क्या बोलेंगे, पेरिगोनियल लीव्स बोलेंगे। और उसके बीच बीच में, एंथ्रीडिया के बीच बीच में आपको कुछ इस तरीके का स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको पैराफाइसिस बोलते हैं। अब ये पेरिगोनियल लीव्स और पैराफाइसिस में क्या फर्क होता है, पैराफाइसिस क्या करता है, इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के तौर पे आपको याद रखना है कि ये मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी से जो ब्रांच निकल रहा है, यानी जो इसका मेन एक्सिस है, उसका ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है, उसके कॉन्वेक्स सरफेस पे आपका एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है। और एंथ्रीडिया को कवर करने के लिए बहुत सारे पेरिगोनियल लीव्स प्रेजेंट होते हैं और बीच बीच में इंटरमिंगल्ड फॉर्म में आपको पैराफाइसिस भी देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम को आपस में कंपेयर करूं तो यहां पर हम देखेंगे कि जो आर्चिगोनियम के केस में जो पेरिगोनियल लीव्स है, उसका जो डेवलपमेंट होता है बहुत ज्यादा विगरस होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो लीव्स का, जो ब्रांचेस का जो डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा विगरस होता है। प्लस ये क्या है, साइज में बड़ा भी होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये लॉन्गर होता है, ठीक है। इसका जो ब्रांच है, ये फीमेल ब्रांच आपका लॉन्गर होता है, उसके कंपेरिजन में ये शॉर्टर होगा। ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो टर्म हमने मोनोसिस जो यूज किया, आई होप ये जो मोनोसिस टर्म है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इस बात को याद रखना है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर develop on different branch of same plant। यानी यहां पर एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, प्लांट सेम है लेकिन उसके ब्रांचेस अलग अलग हैं। तो वहां पे हर एक ब्रांच पे क्या है, आपको अलग अलग मतलब कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की फीमेल की जो ब्रांच है उसके अंदर विगरस ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है। सो जो फीमेल ब्रांच है, फीमेल ब्रांच यूजुअली grow more vigorously and become longer than मेल ब्रांच। ये चीज आपको याद रखना है। यानी जो फीमेल ब्रांच है उसकी साइज बड़ी होती है और मेल ब्रांच की जो साइज होती है वो छोटी होती है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो चलिए फिर इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपको जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो आपको डिफरेंट ब्रांच पर देखने को मिलेंगे लेकिन प्लांट सेम होगा, ठीक है। फीमेल ब्रांच की बात करें तो वो बहुत ज्यादा विगरस ग्रोथ करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, फीमेल ब्रांच लॉन्गर होता है देन मेल ब्रांच। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और फ्यूनेरिया कैसा है, मोनोशियस प्लांट होगा। इस बात को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ा सा एंथ्रीडियम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सो एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे अभी मैंने आपको ही बता ही दिया था कि इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारा मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस में इस तरीके से कॉन्वेक्स लाइक सरफेस बनता है, ठीक है। इस कॉन्वेक्स लाइक सरफेस के ऊपर ही इन सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है। तो डायरेक्टली हम इस चीज को, पहले पॉइंट को एंथ्रीडियम के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया are born in groups, यानी ये ग्रुप्स में बनता है at the convex apex of main axis, ठीक है। तो आई होप आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ रही होगी कि जो ये आप ध्यान से देखो, ये जो एंथ्रीडिया है, ये जो एंथ्रीडिया है वो क्या है, मेन एक्सिस के इस तरीके से कॉन्वेक्स सरफेस पे इस तरीके से ग्रो होता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, अभी हमने देखा कि आपका जो पूरा का पूरा ये जो एंथ्रीडिया है, जो एंथ्रीडिया है, इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि पेरिगोनियल लीव्स की रोसेटी प्रेजेंट होती है, यानी पेरिगोनियल लीव्स काफी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और इसको कवर करके रखने का काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या है, अलग से ये देख रहे हो, पेरिगोनियल लीव्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको कवर करने का काम करते हैं, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि जो एंथ्रीडिया है, ये जो एंथ्रीडिया है, इसको सराउंड करने के लिए, यानी हम लिख सकते हैं कि सराउंडेड बाय रोसेटी ऑफ spreading leaves called पेरिगोनियल, इसको क्या बोलेंगे, पेरिगोनियल लीव्स। यानी जितना भी एंथ्रीडिया है वो पेरिगोनियल लीव से कवर होता है और ये काफी बेसिकली कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। सो दीज leaves are arranged more compactly than vegetative leaves। यानी वेजिटेटिव लीव्स के कंपैरिजन में ये जो पेरिगोनियल लीव्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है कि इन लीव्स के अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। ये लार्ज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये लार्ज मल्टी सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम पैराफाइसिस बोलते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, पैराफाइसिस। और इन पैराफाइसिस के अंदर आप देखेंगे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। उसके अलावा इनका काम होता है कि जो आपकी ये सिंपल से एंथ्रीडिया है, ये जो वाटर लॉस होता है इसके अंदर से, उस वाटर लॉस को मिनिमाइज करने का काम करता है। उसके अलावा देखेंगे कि ये म्यूकस का सिक्रीशन भी करता है, जो कि जो यहाँ पर जो एंथ्रोजोइड्स का जब रिमूवल होगा तो एंथ्रोजाइड के रिमूवल को ये आसान बनाने का काम करता है, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है। सो हम बात कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट है, जो लार्ज नंबर ऑफ मल्टी सेलुलर capitate here are intermingled with antheridia called paraphysis, ठीक है। सो ये क्या है, इसके साथ इंटरमिंगल्ड होता है, यानी जितने भी ये पैराफाइसिस आप देख रहे हो एक लार्ज मल्टीसेलुलर कैपिटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो कि बेसिकली इंटरमिंगलिंग में देखता है, यानी एक आपस में जुड़े हुए होते हैं या इधर उधर मतलब इनमें क्रॉस कनेक्शंस होते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पैराफाइसिस की बात करें, अगर हम पैराफाइसिस की बात करें तो पैराफाइसिस के अंदर आपको क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पैराफाइसिस की बात करें तो इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये क्या है, फोटो सिंथेटिक एक्टिविटी
शो करता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो करता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये एक और फंक्शन परफॉर्म करता है कि ये म्यूसिलेज का सिक्रीशन करता है, सिक्रीट्स म्यूसिलेज, ठीक है, ये म्यूसिलेज का सिक्रीशन करता है। और ये जो म्यूसिलेज है बेसिकली जो एंथ्रोजॉइड है इसके अंदर इसका उसके लिबरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सो ये क्या करता है, हेल्प्स इन लिबरेशन, ऑफ एंथ्रोजॉइड, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि पैराफाइसिस का काम क्या है, वाटर लॉस को भी मिनिमाइज करता है, ठीक है। सो मिनिमाइज वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को भी मिनिमाइज करने का काम करता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा एंथर है उसका डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले ये जो एंथ्रीडिया है, ये क्या है, बेसिकली जो मेन कॉन्वेक्स वाला मेन एक एक्सिस है, ये जो मेन एक्सिस है कॉन्वेक्स वाला, इसके ऊपर ही ये ग्रुप्स में डेवलप होते हैं, इस तरीके से ग्रुप्स में डेवलप होंगे, ठीक है। इनके चारों तरफ आपको क्या है, रोसेटी ऑफ स्प्रेडिंग लीव्स देखने को मिलता है, जिसको पेरिगोनियल लीव्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लीव्स है इनका जो अरेंजमेंट है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है देन वेजिटेटिव लीव्स, ठीक है, वेजिटेटिव लीव्स से ये ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ मल्टी सेलुलर कैपिटेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि एंथ्रीडिया के साथ इंटरमिंगल्ड होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पैराफाइसिस बोलते हैं, ये वाला पैराफाइसिस, ठीक है। पैराफाइसिस का मेन काम क्या है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी तो करता ही है, उसके अलावा ये म्यूसिलेज का सिक्रीशन करता है जो कि एंथ्रोजोइड्स के लिबरेशन में हेल्प करेगा। उसके अलावा क्या है, ये वाटर के मिनिमाइज को भी ये रोकने का काम करता है। ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंथ्रीडियम के बारे में जो आपको अच्छे से याद रखना है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो एंथ्रीडिया है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। सो अगर हम एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट की बात करें तो आई होप आपने जो पुराने लेक्चर्स हैं जिसके अंदर हमने रिक्सिया के अंदर डेवलपमेंट पढ़ा था वो जरूर देखा होगा, क्योंकि सारे ब्रायोफाइट्स के मेंबर है, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है समवट सिमिलर होता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें जो एंथ्रोजॉइड्स है, ठीक है, ये जो आपका एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम का जो डेवलपमेंट है वो सुपरफिशियल सेल से होता है, ठीक है। जो मेन उसका थैलस होता है, थैलस के जो एपेक्स वाला पार्ट होता है वहीं पे जो सुपरफिशियल सेल्स होते हैं, ठीक है, उन सुपरफिशियल सेल से इनका डेवलपमेंट होता है, और उन सुपरफिशियल सेल्स को हम एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम डेवलप from superficial cell called एंथ्रीडियल इनिशियल। ध्यान रखना है यही एंथ्रीडियल इनिशियल इंपॉर्टेंट सेल है जो आगे जाके पूरा का पूरा एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन करेगा। तो ये चीज हमें याद रखना है कि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो एंथ्रीडियल इनिशियल से होता है, ठीक है। और ये एक टाइप का सुपरफिशियल सेल है, ये कैसा है, एक सुपरफिशियल सेल होता है, ये चीज हमें याद रखना है। अब ये डेवलपमेंट कैसे होता है इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। तो सबसे पहले क्या होगा, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। अब ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद इस तरीके से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सो यहां पर हो क्या रहा है, इसके अंदर होगा ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ठीक है। और ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें से एक हो जाता है आपका, इसको बोलेंगे आउटर सेल, और जो दूसरा होता है इसको हम बोलते हैं बेसल सेल।
ये जो पूरा डेवलपमेंट है समवॉट सिमिलर है जैसे कि हमने रिक्सिया के अंदर पढ़ा था, बस लास्ट में जाके लास्ट स्टेप्स में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले एंथ्रीडियल इनिशियल था, उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, इससे दो सेल्स के फॉर्मेशन होगा, जिसमें से एक को बोलेंगे आउटर सेल और नीचे वाले को बोलते हैं बेसल सेल्स। ठीक है, ये जो बेसल सेल है बेसिकली ये क्या बना देगा, ये स्टॉक का एम्बेडेड पार्ट बना देगा। ठीक है, ये क्या है, स्टॉक का एम्बेडेड पार्ट बनाएगा। सो इसका काम क्या होता है, एम्बेडेड पार्ट ऑफ स्टॉक फॉर्म्स, ये क्या करता है, फॉर्म्स द एम्बेडेड 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 पार्ट ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये एम्बेडेड पार्ट ऑफ स्टॉक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका आउटर सेल है, इस आउटर सेल के अंदर मल्टीपल टाइम्स दोबारा से ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसको लेट मी मेंशन हियर, तो यहां पर क्या होगा, मोर ट्रांसवर्स डिवीजन, तो यहां पर होगा आपका मोर ट्रांसवर्स डिवीजन, मोर ट्रांसवर्स डिवीजन। तो जो आपका आउटर सेल है उसके अंदर बहुत सारे टाइम्स आपका क्या होगा, सिंपल सा आप देखें तो बहुत बार यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिससे कि यहाँ पर आपको फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उस फिलामेंट के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 2 से 4 सेल आपको कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो आउटर सेल के अंदर जब डेवलपमेंट होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तो क्या होगा, 2 to 4 सेल्स ऑफ फिलामेंट, तो 2 से 4 सेल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब जैसे ही फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, फिलामेंट के फॉर्मेशन के बाद, ठीक है, आप देखेंगे कि जो इसका सबसे ऊपर वाला सेल है, जो टर्मिनल सेल है, ठीक है, इस ऊपर वाले सेल को हम बोलते हैं टर्मिनल सेल, इसको बोलेंगे टर्मिनल सेल। तो ये जो आपका टर्मिनल सेल है, इसके अंदर क्या होगा, 2 वर्टिकल इंटरसेक्टिंग वॉल्स का फॉर्मेशन होगा, यानी डिवाइड बाय 2 वर्टिकल इंटरसेक्टिंग वॉल। ठीक है, क्या होगा, 2 इंटरसेक्टिंग वॉल्स के डेवलपमेंट में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर 2 इंटरसेक्टिंग जो वॉल्स होते हैं उसकी मदद से ये डिवाइड करेगा। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरीके का सेल का फॉर्मेशन करेगा, और नीचे की तरफ आप देखेंगे कि आपका इस तरीके से फिलामेंट, बाकी रिमेनिंग पार्ट कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब ये डेवलपमेंट हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तब इसको हम बेसिकली एपिकल सेल बोलना स्टार्ट करेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। जब इसके अंदर डिवीजन हो चुका होगा, ठीक है, अब जो इसके अंदर डिवीजन होने के बाद जो एपिकल सेल है, जो बाकी रिमेनिंग सेल्स है उसको बीच से डिवाइड कर देगा, जो बाकी रिमेनिंग सेल है उसके अंदर बीच से डिवाइड कर देगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो एपिकल सेल है, एपिकल सेल कट ऑफ सेगमेंट into rows in regular alternate segments। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ऊपर वाला सेल था, ये जो आपका ऊपर वाला सेल था, ठीक है, अब वो क्या करेगा, इन बाकी के सेल्स को बीच से डिवाइड कर देगा। जो बाकी के रिमेनिंग सेल्स हैं उन सेल्स को इस तरीके से बेसिकली क्या करता है, ये अल्टरनेट पैटर्न में इस तरीके से जो सेल्स था एक सेल्स से, वो इस तरीके से बीच से डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से बीच से इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बीच से डिवाइड होने के बाद, अब क्या होगा कि जो ये अपर सेल है, ये जो आपका अपर सेल है,
अपर सेल, तो इस अपर सेल क्या करेगा, 3 से 4 डायगोनल, 3 से 4 सेल मिलके जो अपर 3 से 4 सेल है आपका, अपर 3 to 4 सेल, जो ऊपर के 3 से 4 सेल है वो डायगोनल डिवाइड करेंगे, divides diagonally by vertical wall। मतलब कि जो ऊपर वाला सेल है, लेट मी ड्रॉ इट, मान लेते हैं 3 से 4 ऊपर वाले सेल हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से डायगोनल डिवीजन होगा, ठीक है। अब इस डायगोनल डिवीजन की वजह से दो चीजों का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से, ध्यान रखना है, डायगोनल डिवीजन से दो चीजें बनेंगी, इस तरीके से दो चीजें बनेंगी। जो बाहर की तरफ आप देख रहे हो पेरीफेरी पे, जो आप पेरीफेरी पे देख रहे हो, पेरीफेरी पे बनने वाला ये जो सेल है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट जैकेट इनिशियल, फर्स्ट जैकेट इनिशियल, ठीक है। और ये जो अंदर सेल बन रहा है आपका, इसको बोलते हैं डॉटर, इसको बोलते हैं डॉटर सेल, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो डॉटर सेल है, ठीक है, अब ये जो डॉटर सेल है इसके अंदर फिर से डायगोनल डिवीजन होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, अब अगेन फिर से क्या हो रहा है, डॉटर सेल डिवाइड डायगोनली, डॉटर सेल डिवाइड डायगोनली। अब डॉटर सेल के अंदर जो डॉटर सेल हमारे पास ये बचा हुआ था, इसमें भी डायगोनल डिवीजन होगा, और इसमें भी डायगोनल डिवीजन के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनने वाला है। अब जो डायगोनल डिवीजन होगा, ठीक है, अब डायगोनल डिवीजन के बाद से भी क्या होगा, नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो नए स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर आपके कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है, जिसमें से जो बाहर वाला जो सेल है जो पेरीफेरी पे है उसको आप बोलेंगे सेकंड जैकेट इनिशियल, ठीक है। और अंदर वाला जो सेल है इसको बोलेंगे प्राइमरी एंड्रोगोनियल, प्राइमरी एंड्रोगोनियल, एंड्रोगोनियल सेल, ठीक है, अंदर की तरफ होगा, ध्यान रखना है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल क्या होगा, अंदर की साइड होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो सेकंड जैकेट लेयर है, ठीक है, जो सेकंड जैकेट लेयर है वो क्या होगा, एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। अब जो सेकंड जैकेट लेयर है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, जो सेकंड जैकेट इनिशियल है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, फिर से डिवीजन होगा, ठीक है। इसके अंदर कैसा होगा, एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, और एंटीक्लाइनल डिवीजन की वजह से ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा, क्लब शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जिसके सेंटर में आपको एंथ्रोजॉइड्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से सेंटर में ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसमें सबसे बाहर वाला जो होगा, जो सबसे ऊपर वाला है, इसको बोलेंगे एपिकल सेल, इसको क्या बोलेंगे, एपिकल सेल, ठीक है, ऊपर वाले को बोलेंगे एपिकल सेल। और जो अंदर वाला जो सेल दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, इसको बोलेंगे प्राइमरी एंड्रोगोनियल, एंड्रोगोनियल सेल, ठीक है। अब यहां से लास्ट स्टेप शुरू होता है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल के अंदर, ठीक है। आप देखेंगे कि रिपीटेडली डिवाइड करेगा, ठीक है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल क्या होगा, रिपीटेड डिवीजन, ठीक है। इसके रिपीटेड डिवीजन की वजह से आप देखेंगे
कि एंड्रोसाइट मदर सेल का फॉर्मेशन होगा और एंड्रोसाइट मदर सेल कन्वर्ट हो जाएगा एंड्रोसाइट में, और एंड्रोसाइट बेसिकली डिफरेंशिएट होके इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा और ये बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन कर देता है। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है एंथ्रीडियम का होता है, ठीक है। सो एक बार मैं फटाफट इसके आपको ये सारी चीजें सम अप कर देता हूँ आपके लिए, सो दैट कि ये सारी चीजें समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, एक सुपरफिशियल सेल होता है जिसको हम एंथ्रीडियल इनिशियल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा। जो ऊपर वाला होगा उसको आउटर सेल बोलेंगे, नीचे वाले को बेसल सेल बोलेंगे। आउटर सेल बेसिकली क्या है, वो पार्ट बनाता है जो स्टॉक के अंदर एम्बेडेड होता है। उसके बाद आउटर सेल के अंदर बहुत बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिसकी वजह से ये 2 से 4 सेल का फिलामेंट बनाता है, जिसमें ऊपर वाले सेल को टर्मिनल सेल बोलेंगे। अब ये जो टर्मिनल सेल है इसके अंदर 2 वर्टिकल इंटरसेक्टिंग वॉल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से एपिकल सेल का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो एपिकल सेल है वो बाकी सेल्स को कट ऑफ करके 2 लेयर्स के अंदर फॉर्म कर देगा। और उसके अलावा क्या है, ऊपर के 3 से 4 सेल्स उसके अंदर डायगोनल डिवीजन होगा, और डायगोनल डिवीजन होने के बाद डॉटल सेल्स और फर्स्ट जैकेट इनिशियल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये जो डॉटर सेल्स है उसके अंदर फिर से क्या होगा, डिवीजन होगा, डायगोनल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से क्या है, सेकंड जैकेट इनिशियल और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि जो सेकंड इनिशियल है उसके अंदर फिर से एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, और उसके बाद इस तरीके से क्लब शेप स्ट्रक्चर बना देगा, जिसके बाहर हो जाएगा एपिकल सेल। ये एपिकल सेल बाद में जाके अपर कुलम का फॉर्मेशन करता है, और यही अपर कुलम बाद में जाके बेसिकली क्या है, डिहाइसेंस ऑफ ये जो एंथ्रोजॉइड है उसमें हेल्प करेगा। इसके अंदर जो एंथ्रोजॉइड है उसको निकलने में मदद करता है, ठीक है। और अंदर वाला जो सेल है उसको प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बोलते हैं। इसके अंदर रिपीटेड डिवीजन से ये एंडोसाइट मदर सेल्स फॉर्म करेगा, फिर बाद में जाकर वो एंडोसाइट में कन्वर्ट होगा और वो डिफ्रेंशिएट होकर बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम इसी के बारे में है कि पहले एंथ्रीडियल इनिशियल था, उसका 2 सेल्स बनते हैं, आउटर सेल, बेसल सेल, फिर फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा, फाइनली ये डेवलप होकर कुछ इस तरीके से बाइफ्लैजिलेटेड आपको क्या देखने को मिलता है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एंथ्रीडियम है उसका डिहाइसेंस कैसे होता है। एंथ्रीडियम के डिहाइसेंस से पहले हमें समझना होगा कि इसके अंदर बेसिकली डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। मतलब कि मैच्योर जब पूरी तरीके से जो आपका एंथ्रीडियम है जब मैच्योर हो जाता है वो तो कैसा लगता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैच्योर एंथ्रीडियम की, देन उसके बाद इसका डिहाइसेंस पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर से एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। सो अगर हम एक मैच्योर एंथ्रीडियम की बात करें तो आप देखेंगे कि एक मैच्योर एंथ्रीडियम एक लॉन्ग मल्टी सेलुलर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज कैसा होता है, लॉन्ग मल्टी सेलुलर स्टॉक लाइक, ठीक है। सेकंड चीज जो आपको इसके बारे में याद रखनी है कि ये क्लब शेप हो जाता है, ये कैसा होता है, क्लब शेप हो जाता है, और इसकी जो बॉडी है वो रेड ऑरेंज कलर की हो जाती है। बॉडी इज डार्क, आप बोल सकते हो डार्क रेड एंड ऑरेंज कलर, ठीक है। उसके बाद आपको इसके बारे में याद रखना है कि यहाँ पर सिंगल लेयर आपको एंथ्रीडियल जैकेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यानी सिंगल लेयर ऑफ जैकेट देखने को मिल जाएगा। ये हम मैच्योर एंथ्रीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा मास ऑफ एंड्रोसाइट, उसके अंदर आपको अंदर की तरफ आपको क्या है, मास ऑफ एंड्रोसाइट सेल्स का देखने को मिल जाएगा। तो इतनी सारी चीजें एक आपका जो मैच्योर एंथ्रीडियम है उसके अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैंने शुरुआत में नहीं बताया, यहां पर बता देता हूं कि जब फिलामेंट की बात करते हैं, जो शुरुआत में हमने बताया था फिलामेंट, तो अगर हम एक फिलामेंट की बात करें, एक फिलामेंट के अंदर आप देखेंगे जब उसके अंदर जब डिवीजन होता है तो उसके अंदर 2 जैकेट इनिशियल्स का फॉर्मेशन होता है, 2 जैकेट इनिशियल, ठीक है। और एक आपका प्राइमरी
प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ईच फिलामेंट ऑन डिवीजन, ठीक है, क्या बनाता है, दो जैकेट इनिशियल और एक प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा मैच्योर एंथ्रीडियम के अंदर मास ऑफ एंड्रोसाइट्स देखने को मिल जाएगा, सिंगल लेयर ऑफ जैकेट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें तो क्लब शेप बॉडी देखने को मिलेगा, जो कि डार्क ऑरेंज और रेड कलर का होता है, और ये लॉन्ग मल्टीसेलुलर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये चीज़ हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो फटाफट इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ मैं, सो दैट कि आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है बेसिकली। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक बच रहा है, दैट इज डिहाइसेंस ऑफ एंथ्रीडियम, कि एंथ्रीडियम का डिहाइसेंस किस तरीके से होता है। ठीक है, सो फटाफट करके एक बार हम उसको भी समझ लेंगे कि डिहाइसेंस किस तरीके से होता है। सो अगर मैं डिहाइसेंस की बात करूं, अगर हम बात करते हैं डिहाइसेंस, तो बेसिकली डिहाइसेंस कैसे होता है, तो उसको समझते हैं। डिहाइसेंस स्टार्ट तब होता है जब आपका ये जो पूरा का पूरा एंथ्रीडियम है, ठीक है, या जो आप पूरा जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, या मॉइस्चर, या फिर बोल सकते हैं जब बारिश आता है तो जब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तब होता है। ठीक है, सो डिहाइसेंस अकर्स एट व्हेन एंथ्रीडियम एब्जॉर्ब्स द वाटर। जब ये पानी एब्जॉर्ब करता है उस केस में एंथ्रीडियम स्टार्ट होगा। तो जो सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था, जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है अपर कुलम, ठीक है, तो जैसे ही पानी अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर की तरफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेज इनसाइड। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अंदर की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है, जो अपर कुलम है वो डिसॉल्व हो जाता है। बेसिकली क्या है, या यहाँ पर आप म्यूकस लाइक सब्सटेंस होता है तो ये पार्ट खुल जाता है। ठीक है, सो अपर कुलम ओपन्स। ठीक है, और जैसे ही ओपन होता है उसके बाद जितने भी एंथ्रोजोइट है वो रिलीज होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एंथ्रोजोइड्स रिलीजेस। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो डिहाइसेंस का प्रोसेस है, वो पूरा डिहाइसेंस का प्रोसेस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।